और जितने भी बिहार के शिक्षक संगठन सभी के नेता पहुंच रहे हैं और सब मिल करके एक बड़ा निर्णय लेंगे। ऐसा निर्णय जिससे कि सरकार की नींद उड़ जाएगी और दो हाथ की बात कर रहे हैं, दो हाथ आर पार की लड़ाई होगी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि वो मौन व्रत कर लें, उससे अच्छा है। ऐसा बोलने का क्या फायदा कि आप सत्ता में रहते हुए बोलते हैं और आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, और झूठ मूठ का हम लोगों को बरगलाते रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो अरे शिक्षक अपने दम पे 2005 से लेकर के 2020 तक लड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, कल बड़ी बैठक है, शिक्षकों की कल बड़ी बैठक है। हमारे साथ मौजूद है अमित विक्रम, टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। तो कल बड़ी बैठक है, क्या होने वाला है, क्या प्लानिंग चलने वाला है, क्या सरकार के बारे में या किसके बारे में? के पाठक से नाराज है, किससे नाराजगी? नाराजगी सरकार से है। के पाठक जी तो मोहरे मात्र हैं, जो नीतीश जी कहेंगे वही वो करेंगे और वही कर भी रहे हैं। जो नीतीश जी कहेंगे वो करेंगे, बिल्कुल उनके इशारे पे ही सब कुछ हो रहा है। नीतीश जी और तेजस्वी जी ना बिहार की सरकार को चला रहे हैं, और सरकार से बाहर कोई पदाधिकारी कहाँ है। तो राजभवन के खिलाफ भी आदेश निकाले थे, लेकिन वो तो तुरंत जैसे नीतीश जी कहे वापस लेना पड़ा उनको। तो नीतीश जी जो चाहते हैं वही पाठक जी करते हैं। पाठक जी मोहरे मात्र हैं, उनसे हमें कोई नाराजगी ही नहीं है। तो मतलब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बिल्कुल उनसे है, कांग्रेस से भी है। ये लोग सत्ताधारी दल हैं, इनसे नाराजगी है। के पाठक तो मोहरा हैं, अब मोहरे से कैसी नाराजगी? आज वो के पाठक से अब नहीं भिड़ेंगे, सीधे भिड़ेंगे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से। के पाठक हमारी तरह एक सरकारी नौकर हैं, ठीक है, वो ऊंचे पद पे भले हैं लेकिन हैं तो सरकारी नौकर। उनसे क्या भिड़ना, हमको तो सरकार से भिड़ना है। सरकार से दो हाथ हमको करना है, सरकार से दो हाथ करना है। और कल उसकी प्लानिंग है, कल बड़ी एकदम प्लानिंग है। कल बिहार के सभी शिक्षक संगठन एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर एक बड़ा निर्णय लेंगे, और जिस निर्णय से बिहार सरकार की नींद उड़ जाएगी। इतना बड़ा निर्णय, नींद उड़ा देंगे जितने भी शिक्षक, नींद उड़ा देंगे। सरकार जो अब तक मुगालते में थी कि हम जो मन चाहे वो करेंगे, ये शिक्षक संघ वाले कुछ नहीं करेंगे, कुछ कर नहीं सकते हैं। सरकार को हम बता देंगे कि हमारी क्या ताकत और हम क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी मांग क्या रखेंगे? लगातार वही राजकर्मी वाला दर्जा? बिल्कुल, अभी हमारी जो मांग है, जो बरसों से मांग है, राजकर्मी का दर्जा, समान काम समान वेतन, हमारा उसी पर फोकस है। ये छुट्टी उट्टी तो आनी जानी है, आज तत्कालिक मुद्दा है, कल छुट्टी का मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी लड़ाई है, राजकर्मी का दर्जा, समान काम समान वेतन, उसके लिए आंदोलन की भूमिका तैयार है। ऐसा लगता है कि इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और आप ही लोग को दर दर भटकना पड़ता है। दर भटकना पड़ रहा है, निलंबित हैं, वेतन बंद है, घर में कितने लोग का बंद है और कितने महीनों से बंद? 1000 से अधिक शिक्षकों का 2 महीने से वेतन बंद है। खा पी कैसे रहे? खा पी रहे हैं कर्जा लेकर के। हम अपने शिक्षक साथियों से ही 5000 10,000 रुपया कर्जा ले रहे हैं और उसी कर्ज से घर गृहस्थी चल रहा है। और ये कोई मेरी व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, बिहार में 1000 से अधिक शिक्षकों की यही स्थिति है। और इसके बावजूद सरकार जो है हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है, ना तो कार्रवाई वापस ले रही है, ना राजकर्मी का दर्जा। तो विधायक और मंत्री आवाज उठाते थे ना बीच में। सब दिखावा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब हमारा हमदर्द बन करके हमको ठगने का काम किया। सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि वो मौन व्रत कर लें, उससे अच्छा है। ऐसा बोलने का क्या फायदा कि आप सत्ता में रहते हुए बोलते हैं और आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है। उससे अच्छा मुंह में काली पट्टी बांध करके विधायक जी मौन व्रत धारण कर लें, कम से कम सरकार की नजर में तो आएंगे कि कोई मौन व्रत विधायक को धर लिया है। बोलते हैं, बोलने का ना कोई सर पैर है, ना उनकी बात का कोई वैल्यू है। मुख्यमंत्री जी नोटिस, सरकार में रह के भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, नोटिस ही नहीं लिया जाता उनकी बात को, और झूठ मूठ का हम लोगों को बरगलाते रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो अरे शिक्षक अपने दम पे 2005 से लेकर के 2020 तक लड़ा है। हमारे शिक्षकों का वेतन 1500 में शुरुआत हुआ था और आज 40,000 है। ये किसी विधायक और नेता के दम पर नहीं था, ये शिक्षकों के संघर्ष के दम पर था। कितने शिक्षक संघ के लोग आएंगे, कितने लोग मौजूद रहेंगे कल? क्योंकि बहुत बड़ी चीज है जी, बहुत बड़ी बैठक है। कल करीब 20-25 संगठनों के नेता पहुंच रहे हैं पटना, और जितने भी बिहार के शिक्षक संगठन सभी के नेता पहुंच रहे हैं और सब मिल करके एक बड़ा निर्णय लेंगे। ऐसा निर्णय जिससे कि सरकार की नींद उड़ जाएगी और दो हाथ की बात कर रहे हैं, दो हाथ आर पार की लड़ाई होगी अब। क्योंकि हमने 11 जुलाई का आंदोलन का, तब से 2 महीना बीत गया। ये सकारात्मक बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस सब पे से भरोसा उठ गया है। आर पार की लड़ाई होगी, सरकार से शिक्षक दो हाथ करने के लिए तैयार है। बहुत आक्रोश, आपने देखा रक्षाबंधन के दिन महिलाएं रो रही थी, हमारी शिक्षा बहनें रो रही थी। शिक्षक आक्रोश में थे कि अपनी बहनों से राखी बंधवाने नहीं जा पा रहे। गुस्सा बहुत है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा। इतना गुस्सा मैंने सरकार के तरफ कभी नहीं देखा, सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा कभी शिक्षकों में था नहीं। मतलब कि दो हाथ करने के लिए तैयार है, सरकार से भिड़ने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव एकदम तैयार है, नीतीश जी, तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी तक से लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। क्योंकि ये दोनों
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों वादा खिलाफी किया उन्होंने। इन लोगों ने चुनाव में कितने लाख शिक्षक का सवाल है ये 4.5 लाख शिक्षकों का सवाल है और एक बड़ा वोट बैंक है, संगठित वोट बैंक है। इसको जो हम लोगों ने तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी का साथ दिया था 2020 में, इनको 24 में इनको पता चलेगा जब इनके खिलाफ शिक्षक हो जाएंगे तो ये संगठित वोट बैंक इनका क्या बिगाड़ सकता है। चलिए देखिए, साफ कह दिए हैं, वोट बैंक तक बात पहुंच गई और सीधे बोले हैं कि कल बहुत बड़ी बैठक है और कल निर्णय हो जाएगा महाआंदोलन का। सारे शिक्षक संघ के जो लोग हैं वो कल पहुंच रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे, अध्यक्ष हैं टीटी शिक्षक संघ के। क्या कुछ कहे हैं, किससे लड़ने की बात कहे हैं और किससे नाराज हैं, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के बाद मैंने चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक लाइक कर, धन्यवाद।